नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों 30 सितंबर को आपका परीक्षा है और इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रेटजी अलग टाइप का लेकर चला जाए ताकि एग्ज़ाम में 120 नंबर लाया जा सके। कुछ लोग को लगा कि 120 तो बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हैं, 120 कैसे लाया जा सकता है जहाँ पे कट ऑफ 90 उब्बे जा रहा है। मेरे पास कम से कम 10 से 15 स्कोर कार्ड अभी भी पड़े हुए हैं जहाँ पे लोग 117 नंबर लेकर आए हुए हैं। 117, 114, 122 इस तरह का स्कोर कार्ड नंबर लोग लेकर आए हुए हैं। अब ये नहीं है कि लोग नहीं लेकर आ सकते हैं। अगर हम 120 का टारगेट रखेंगे तो कुछ भी होगा तो कम से कम 105 तो लेकर आएंगे मिनिमम। अगर हम टारगेट ही 105 का रखेंगे तो भाई टारगेट 105 का रखोगे, कुछ अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चंस आ गए, तुम खट से गिर के 95 पर आ जाओगे। तो टारगेट हमेशा 120 का रखना है। 120 लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर आप बोलेंगे कि उनका आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दें तो उनका नाम को थोड़ा सा ब्लर करके हम शेयर कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 120 का टारगेट रखो ताकि कितना भी किसी भी स्थिति बने, कितना भी कंपटीशन बने, 110 हम लोग पहुंच जाए। कैसे लाया जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है, क्या नए स्ट्रैटेजी की जरूरत है? तो बिल्कुल है, क्योंकि बीपीएससी ने अपना पूरा पैटर्न को चेंज किया है। देखो, जो आप अगर रेस की घोड़ा की बात करें तो अगर आप रेस के घोड़ा को देखते होंगे तो रेस में कोई घोड़ा इसलिए जान लगाकर नहीं दौड़ता है कि वह दौड़ में जीत जाए, बल्कि वह तो अपने मालिक के चाबुक से हुई तकलीफों के कारण दौड़ता है। तो यह भी एक रेस है और इस रेस में हम आपको चाबुक देने वाले हैं, अपने लिए नहीं देने वाले हैं। हम इसलिए देने वाले हैं ताकि आप प्रीलिम्स निकाल लें, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों का जब कॉपी देखते हैं तो आप लोग मेंस में इतना अच्छा लिखते हैं कि लगता है कि आप गदर मचा के आ जाएंगे, जो कि बहुत लोग करेंगे भी। पर जब आप प्रीलिम्स में फेल करते हैं तो यकीन मानिए वो बहुत पीड़ादायी होता है। आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर विश्वास कुरेद देता है, आपका अपने ऊपर विश्वास कुरेद देता है। इस रिगमैरल से एक बार बाहर निकलिए, और एक बार आप इस रिगमैरल से बाहर निकल गए तो यकीन मानो कि मेंस में हम लोग जो पढ़ाएंगे और मेंस में हम लोग जो क्वेश्चंस देंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेंस बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। बीपीएससी का मेंस प्रिडिक्टेबल है क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मात्र 20% ही है, जो कि करंट अफेयर वाला सेगमेंट है। 80% वाला जो सेगमेंट है बीपीएससी का, वो दैट हैज जीरो एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज माय डियर फ्रेंड्स। बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो प्रीलिम्स में क्या है। प्रीलिम्स में हम लोगों ने कुछ स्ट्रैटेजी वाइज जॉट डाउन किया है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। कुछ जो नेगेटिव एलिमेंट टाइप के लोग हैं, आज तक हमने कभी भी, भगवान की कृपा से ऐसा रहा है कि हमने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरा रेजोनेंस 1.0 ले लो, 2.0 ले लो, ऐसे कोर्स ले लो। इसकी नौबत नहीं पड़ी है, चाहे सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, इसकी जरूरत भगवान की कृपा से नहीं पड़ी है और आप लोगों के मोहब्बत के कारण नहीं पड़ी है। पर आज यहाँ पे हम एक आध चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको ऐसा कभी लग सकता है कि हो सकता है कि अपना प्रचार कर रहे हों, तो बिल्कुल आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा लगता है तो वीडियो आप अभी भी पॉज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखो, अगर आप, हम लोग जो करंट अफेयर का मैगजीन बनाने वाले या कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको एक बार कोशिश करते हैं कि इसको मैप किया जाए कि बीपीएससी करता कैसे है, बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो ये हम लोगों ने मैपिंग किया है, जो हम लोग बीसीडब्ल्यू का टीम है उसने मैपिंग किया है कि इंटरनेशनल जो ग्रुपिंग्स है वहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटरनेशनल इलेक्शन से कौन कहाँ पे नियुक्त हुआ है उससे 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी के हिसाब से हम लोगों ने हर टॉपिक को, अब देखो हर चीज़ तुम सोना के बराबर तो आप नहीं ट्रीट कर सकते हो ना। अगर कोई चीज़, अगर हमारा कोई टॉपिक है, अगर बीपीएससी में मानते हैं कि हिस्ट्री कोई सेगमेंट है, तो भाई हिस्ट्री में हम पूरा हिस्ट्री को पढ़े, उससे अच्छा है कि हम एक बार उसके स्टडी को करते हैं कि बीपीएससी क्या पूछता है। तो आप देखोगे कि 7 से 8 ही टॉपिक है, सेगमेंट है जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी टॉपिक को छोड़ दें, पर हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो 7 से 8 टॉपिक है, हमको रामचरण शर्मा थोड़ी बनना है, बिपिन चंद्रा थोड़ी बनना है। हमारा कोशिश ये होता है कि जो 7 से 8 टॉपिक हैं इनको अच्छे से किया जाए, एग्जाम के पहले इनको अच्छे से रिवाइज किया जाए। हम लोगों का कोशिश ये होना चाहिए। बाकी जो टॉपिक हैं उसको भी करेंगे, पर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितना इन 7 से 8 टॉपिक को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को मैप करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने मैप कर लिया है आपके लिए और आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो, इस पूरे दरमियान जो भी आपको हम शेड्यूल देने वाले हैं, जो स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं, ये बहुत ही आपको परेशान कर सकता है। पर याद रखना, हौसला मजबूत रखना, मनोबल मजबूत रखना, क्योंकि हौसला और मनोबल वो चीज है जिसके बदौलत आप हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं, हारी हुई बाजी भी पलट सकते हैं। बाकी आपका कॉल रहेगा।
आपको कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं आज। आप उसको काइंडली फॉलो करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज स्पष्ट है कि हम भी यहां पर हैं, आप भी हैं, हम भी आंसरेबल हैं आपको। अगर हम आंसरेबल नहीं होंगे तो हमको ऐसा तो है नहीं कि 69 चलाना है और 70वीं में बंद कर देना है। हम अकाउंटेबल होंगे नहीं तो ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड रहता है, बच्चा नीचे से आकर गाली देना स्टार्ट करेगा, टेलीग्राम में गाली देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये सारा चीज काट का हंडी है, एक बार चढ़ेगा। अब देखो आपको करना कैसे है। आप पहले मानते हैं कि पॉलिटी है, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि पॉलिटी अगर आप कर रहे हैं तो पॉलिटी में किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछता है, स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछता है, पार्लियामेंट्री कमिटी से पूछता है, गवर्नर से पूछता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता है। यूपीएससी है नहीं कि प्रीएम्बल वगैरह से पूछता है, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पूछता है, फंडामेंटल राइट वाला से पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछता है, स्टेट लेजिस्लेचर से पूछता है। ये वो एरिया है जहां से इमरजेंसी से पूछता है, इलेक्शन टू द राज्यसभा और लोकसभा पूछता है, क्या उसका एज है वो पूछता है। ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे, आपके वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। अब आपको क्या करना है कि इन टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे, या तो हम लोगों का जो वीडियो है आप उसको करेंगे, उसके बाद या फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप उसको करेंगे। इन टॉपिक को करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है, आप तर्कस बुक में जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि हम कोई और किताब ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, आपको तर्कस लेना पड़ेगा। अब यहां पर किसी को लग सकता है कि आप प्रचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल मान लो कि प्रचार कर रहे हैं। अगर मार्केट में जाना इससे बढ़िया किताब होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसका जाकर हम यहां पर फील्डिंग कर देंगे। इसलिए तर्कस बोल रहे हैं क्योंकि एक एग्जॉस्टिव बुक है, इसलिए तर्कस के बारे में बोल रहे हैं कि इसमें 677 से मतलब मोटा मोटी 700 पन्ना का किताब है ये। तो पॉलिटी में क्या है कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, तो भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से यूपीएससी भी तो कोई क्वेश्चन पूछा होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से तो बिहार जुडिशियरी में भी तो क्वेश्चन आया होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे सीडीएस में भी तो कुछ क्वेश्चंस आया होगा, कुछ तो क्वेश्चन एनडीए में भी आया होगा, और हमने मैप कर दिया है कि ये एरिया है जहां से बीपीएससी पूछता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस किया, तर्कस आप खोलेंगे, तर्कस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। बीपीएससी का क्वेश्चंस बनाओगे तर्कस में, वहां पर तुमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो यूपीएससी में पूछा है वहां भी हम डाल दिए हैं, क्योंकि हमको पता है कि यही 15 टॉपिक से क्वेश्चन उसको पूछना है, तो उसको यूपीएससी का भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। और बाद में आप ये देखोगे कि जब वहां पर एक टेस्ट योर नॉलेज करके है, जब टेस्ट योर नॉलेज में जाओगे तो सीडीएस, एनडीए, जो और भी एग्जाम्स जितने हुए हैं जो पंचायती राज यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम्स हैं, तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहां पे टेस्ट योर नॉलेज में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दे दिए हैं। कहने का मतलब है कि जो ये 15 टॉपिक है इसको हमने फुल प्रूफ कर दिया है कि तुम कहीं से क्वेश्चन पूछो, और जब तुम कहीं से क्वेश्चन पूछोगे तो हम उसको फुल प्रूफ कर देंगे। फिर इन टॉपिक को हमने क्या किया है कि आपका जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी इसको जो नए नए क्वेश्चन है उसको हमने टेस्ट सीरीज में ऐड कर दिया है। तो आपको अब करना क्या है, अब एकदम हम लोग रूपरेखा क्लियर करते हैं। पहला है कि अगर आप हम लोग रेजोनेंस के पार्ट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वीडियो बना लो, वीडियो देख लो, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, आप स्टैंडर्ड बुक से उन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे जो कि उसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग आपके वेबसाइट पर दे देंगे, वो इंपॉर्टेंट मैपिंग्स हम आपको दे देंगे, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद आप सीधे तर्कस में जाएंगे। तर्कस आपको लेना ही लेना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इससे बढ़िया अभी मार्केट में किताब नहीं है, क्योंकि इसके एंड में आप देखेंगे कि वन लाइनर भी अवेलेबल है। अगर कोई और किताब होगा, अगर आपको लगता होगा कि अतिशयोक्ति है तो बताइएगा, हम लोग उसका प्रचार कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तर्कस में जाओगे, तर्कस में फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप उस सेगमेंट पर बनाएंगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर वन लाइनर में जाएंगे, इसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वन लाइनर भी दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे। पर ये जो पूरा प्रोसेस है उस तर्कस के बाद फिर जब आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे बीपीएससी कंसेप्ट वाला को, तो आप टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करेंगे, या फिर कोई और XYZ आपको लगता है कि X कोचिंग का अच्छा टेस्ट पेपर है, Y कोचिंग का है, आप उसका अटेम्प्ट करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजी है ये फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, और यकीन मानो ये 85% से अगर कम इसका स्ट्राइक रेट रहा तो हम भी यहाँ हैं, तुम भी यहाँ हैं, तो आकर भर मन गाली देना, हमको भर मन गाली देना। और ये ऐसा नहीं है कि हम जो ये टेक्निक आपको बता रहे हैं ये कोई बहुत ही नायाब टेक्निक है, जो प्रीलिम्स में पास कर रहे हैं वो आपको बताते नहीं हैं, यही टेक्निक को वो फॉलो कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है ये बहुत ही मोनोटोनस टेक्निक है, ये जो टेक्निक है बहुत ही बोरिंग टेक्निक है।
पर यकीन मानो यही टेक्निक है जो तुम्हारी नैया को पार लगा सकता है। यही मोनोटोनिसिटी, ये एग्जाम जो है, अगर आप देखोगे तो ये जो एग्जाम है मीडियोकर का एग्जाम है, पूरा मीडियोकर का एग्जाम है। मीडियोकर का क्या है कि मीडियोकर को तुम बोल दो कि भाई एक्स वाई जेड लैम्डा डेल्टा चीज तुमको 10 बार पढ़ना है और इसी 10 बार को समझ के पढ़ लेना, इसी से 10 क्वेश्चन आता है बना लेना। पर अगर मानते हैं कोई जो इनोवेटिव ब्रेन है वो यहाँ पर नहीं टिक सकता है। इनोवेटिव ब्रेन को नया नया चीज़ खोजने की आदत है, उसको नया नया चीज़ करने की आदत है, तो यहाँ पर उसके लिए बोरिंग हो जाएगा और वो नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, ये पूरा एग्जाम बोरिंग है, ये पूरा एग्जाम में मोनोटोनिसिटी आएगा, पर ये जो चीज़ है इसको रिपीट कर लेना। यकीन मानो कितना भी कोई चीज़ बोरिंग होगा, इतना बोरिंग नहीं होगा, इतना पीड़ादायी नहीं होगा जो बीपीएससी प्रीलिम्स फेल करने का होगा। डिप्टी टीएसपी का भी सीट है, एसडीएम भी ऐड हो जाएगा। काइंडली इसको फॉलो करना। यही चीज़ तुमको हिस्ट्री में भी फॉलो करना है, यही चीज़ आपको बिहार स्पेशल में भी फॉलो करना है। आप 4 सेगमेंट पर कमांड करने की कोशिश करना मेरे भाई। ये कम से कम अगर सब सेगमेंट नहीं होगा तो 4 सेगमेंट करना। पहला सेगमेंट है भाई मेरे साइंस। साइंस में जो आपको बताए हैं वीडियो करना या एनसीईआरटी करना जो आपको बताए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तर्कस के थ्रू जाओगे। तर्कस में टेस्ट योर नॉलेज वाला सेगमेंट को मत छोड़ना। तर्कस में एक और सेगमेंट है वन लाइनर वाला, उसको मत छोड़ना। और उसके बाद कोई भी टेस्ट पेपर लगा लेना, अगर बीसीडब्ल्यू पर विश्वास है तो उसका लगा लेना। अब देखो, एक तो हुआ साइंस, दूसरा है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में डू द सेम। हम भी तुमको चाट रहे हैं क्योंकि बोरिंग चीज़ है, पर यहीं से नतीजा निकलेगा, यही अमृत कलश निकलेगा। और तीसरा हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला प्रेफरेंस है, 2 नंबर पे एंसेंट हिस्ट्री का प्रेफरेंस है और 3 नंबर पे मेडिवल हिस्ट्री का प्रेफरेंस है। कम से कम इन 3 चीज़ों को यही कर लेना। देखो, बार बार बोल रहे हैं कि बोरिंग इसलिए है क्योंकि यह किताब 670 पेज का है। जब एग्जाम के बाद जब फोटो लगाना स्टार्ट करेंगे तो घुटना में से, ठेहुना में से आंसू आना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार, ये किताब को पढ़ लिए होते, इनका जो बात मान लिए होते तो हो जाता। और आप ही लोग में से लोग का हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तो देखो, ये बोरिंग काम होगा, थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, पर ये 60 दिन में अगर ये काम तुम कर लोगे, कम से कम और कुछ मत करना मेरे भाई मेरी जान, ये 3 सब्जेक्ट के लिए कर लेना, बस ये 3 सब्जेक्ट कर लेना। और अगर नहीं होगा तो हमको कॉलर पकड़ लेना। तुम इतना ईमानदारी से बोल रहे हैं, कॉलर पकड़ लेना कि तुम गलत बताए हो हमको। तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों, इतना आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जो तर्कस किताब है, बीसीडब्ल्यू के पास 2 टीम है। बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, तो बीसीडब्ल्यू में जो जितने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी सुन रहे होंगे। तो अगर हम झूठ बोलेंगे तो उनको लगेगा कि उनके हम नज़र से नज़र कैसे मिला पाएंगे, उनको तो लगेगा कि झूठा आदमी है, फाउंडर हो के झूठा है। अब देखो, एक ग्रुप ऑफ एडुकेटर है और एक ग्रुप ऑफ द कंटेंट टीम है। एडुकेटर को पूरा फ्रीडम है कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है, ये उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे पढ़ाएगा। पर कंटेंट टीम जो भी है, ये बीसीडब्ल्यू का बेस्ट टीम है। एडुकेटर लोग हम हैं, एक्स वाई जेड हैं, सब सबसेट हैं, जो मेन टीम ये है कंटेंट टीम। यहाँ पे जो भी कंटेंट निकलता है, पहले ये कम से कम एक बार कोई भी कंटेंट बनने के पहले मैप किया जाता है। बीपीएससी का जो कंटेंट है उसको हम लोग मैप करते हैं, जो आपको हम दिखा चुके हैं। मैप करने के बाद हम लोग उसको टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर जो कंटेंट बन के मानते हैं कि रेडी हो गया, तो जो रेडी हो गया उसका एक रिव्यू टीम होगा। रिव्यू टीम उसको एक बार चेक किया, उसमें कुछ गलती मिला बोलेगा, फिर उसको बैक टू फीडबैक भेज देगा, फिर से वहाँ पर काम होके आता है। और ऑन रिकॉर्ड आज बोल रहे हैं कि बीसीडब्ल्यू का कोई भी बुक, आइदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, तर्कस हो, अपकमिंग साइंस बुक हो, करंट अफेयर बुक हो, यहाँ पर कोई एडुकेटर इन्वॉल्व नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। यहाँ पर जो भी एडुकेटर हैं वो उनको फ्रीडम, अपना वीडियो बनाते हैं, अपना सारा चीज़ करते हैं। यहाँ पर केवल अकेले हम देखते हैं। हम जब देखते हैं तो इसीलिए हम रिस्पॉन्सिबली बोल सकते हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप हमको कॉलर पकड़ के आप हमको आंसरेबल बना सकते हो, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हम इसको देखते हैं, तो हमको पता है कि इसमें कितना मेहनत जाता है। हमको पता है कि एक एक कंटेंट को हम लोगों ने देख देख के पास किया है कि ठीक है ये चीज़ हो सकता है, आपको किताब डिले हो गया है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबली बोल रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ बोल रहे हैं, धत्ता मार के बोल रहे हैं कि एक एक चीज़ के लिए जिम्मेवार हम होंगे। एक एक चीज़ के लिए पूरा बीसीडब्ल्यू का कंटेंट टीम जो हम लोग काम करते हैं वो जिम्मेवार होगा। तो यही आपको बोल रहे हैं, इस पर विश्वास करिए जो आपको बोल रहे हैं, इस प्रोसेस पर विश्वास करिए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से बनाए हैं, हम लोग को अपने ऊपर विश्वास है। जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो हम लोगों ने मेहनत किया है, उस पर विश्वास है कि इस प्रोसेस को आप फॉलो करिए। और ये जो विश्वास आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका 68 में जितने लोग
प्रीलिम्स पास किए हैं वो भी इस प्रोसेस से होके गुजरे हैं और यही तकनीक को फॉलो किए हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, बाकी आपको अतिशयोक्ति लग सकता है, कुछ नेगेटिव एलिमेंट को लग सकता है कि किताब 500 रुपया का बेच के बहुत बड़ा करोड़ों का अंपायर खड़ा कर सकते हैं, पर उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया कोई कोचिंग वाला को दे सकते हैं। दिल्ली और पटना में रहने का खर्चा 5,000 रुपया हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी, हम तो बस सलाह दे सकते हैं, बाकी मत करना। कम से कम इन 3 सेगमेंट के लिए कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।